फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल हेराल्ड को लेकर दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी है। जी हां, नेशनल हेराल्ड को लेकर दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोर्ट में बीजेपी की वेदांता राजनीति फेल हो गई है, या जिसको कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। जैसा इसको कहा जाता है कि दिल्ली कोर्ट में बीजेपी की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो फेल हो गई है, जो कि बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। वहीं कांग्रेस की महारैली को लेकर रविंद्र शर्मा ने कहा कि पहली बार जम्मू और कश्मीर से 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि स्वेच्छा से दिल्ली में कांग्रेस की रैली में शामिल हुए। साथ ही रविंद्र शर्मा बिहार हिजाब घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण और काफी इसे निंदनीय बताते सुने गए। कल दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जो बदले की भावना की वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मेला फाइडीज और जो उन्होंने केस फ्रेम किए थे, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया। ये साबित करता है कि पिछले एक दशक से वो कांग्रेस के नेतृत्व और खास करके गांधी के खिलाफ एक बदले की भावना से मैन्युफैक्चर करके एक केस जो है वो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो कि अदालत में खड़ा ही नहीं हो सका। माननीय अदालत ने कहा कि ये कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और एक्सपोजर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो मोदी जी की शाह साहब की सरकार है, कि सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। देश में आज वोट चोरी का मुद्दा एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया। 2 दिन पहले आपने देखा कि लाखों लोग दिल्ली की सड़कों में, रामलीला मैदान में देश भर से इकट्ठे हुए और जम्मू कश्मीर से भी पहली बार हम भी किसी भी नेशनल प्रोग्राम में जाते आए हैं। पिछले 40 साल से मैं भी देख रहा हूं, पहली बार हमने देखा कि वॉलंटरली अपने खर्चे पर अपने तरीके से जम्मू कश्मीर से भी 1000 से ज्यादा डेलीगेट कश्मीर के कोने कोने से और जम्मू के कोने कोने से उस महारैली में शामिल हुआ। ये इस बात का संकेत है कि देश समझ चुका है, जो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बहुत मेहनत और एफर्ट के बाद ये एक्सपोज किया कि किस तरह से वोटर लिस्ट से लेकर के चुनाव के कंडक्ट और नतीजे तक कई किस्म की धांधलियां हैं, कई किस्म की इलीगलिटीज और इरेगुलरिटीज हैं। अनफॉर्चुनेट, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कहा कि ये गलत है। उन्होंने जिस भाव से भी किया, जिस भावना से भी कहा, किसी ने कहा बाप के हैसियत में किया है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ये गलत है और अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और उनके हेडक्वार्टर को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला एनडीए सरकार की बदले की राजनीति की हार है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा। की तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है, बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश है। सीनियर नेता है क्या? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया, मैं समझता हूं साफ कर दिया कि भाजपा एजेंसीज का दुरुपयोग करके कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही थी। आज 2014 के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को ईडी के नोटिस में 50-50 घंटे पूछताछ जहां पे हुई। आज पर्दा उठ गया है और देश चाहता है कि भाजपा माफी मांगे। बीजेपी के हेडक्वार्टर को आज घेराव किया है, क्या मांग क्या आपकी? भाजपा सत्ता के नशे में सोई है, अहंकार के नशे में डूबी है, वो माफी मांगे।
इनके जरिए भी दिल्ली में मैसेज आए कि आज जनता सड़कों पे है इस चीज का रोष प्रदर्शन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स को जो है उसे घेराव करने की कोशिश की गई है। माफी मांगने की जो है बात की गई है कि बीजेपी माफी मांगे। जिस तरह से गांधी फैमिली को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जो है कई ऐसे केसेस में जो है उनको हरासमेंट उनकी की गई है और उसके लिए जो है वो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि बीजेपी जब तक माफी नहीं मांगेगी तब तक उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।